झांसी में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह साधु संतों की भी जान लेने पर उतारू हो गए हैं। कई बड़े राजनेताओं के गुरु वैदेही वल्लभ महाराज के सहयोगी साधुओं के साथ मारपीट, लूट व उनके ऊपर भूमाफियाओं द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित साधु संतों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। देश की धर्म नगरी अयोध्या जी के प्रसिद्ध बावन जी मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ महाराज द्वारा झांसी एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार बड़ा गांव गेट बाहर दड़ियापुरा मौजा बाबा का अड्डा पर महंत वैदेही वल्लभ शरण महाराज की बेशकीमती जमीन है, जिस पर कब्जा करने की नियत से 25 जून को झांसी के भूमाफिया दिलीप पांडे, नत्थु कुशवाहा, जैद रिजवान मंसूरी और अश्विनी यादव सहित 4-5 अज्ञात लोग लाठी डंडे व कट्टा लेकर घुस आए और भूमि के चारों ओर बनी ग्रीनरी की बाउंड्री वॉल को उखाड़ने लगे, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने महंत की कुटिया में घुसकर वैदेही वल्लभ महाराज के सहयोगी साधु किशोरी शरण और दिवाकर उपाध्याय को बंधक बनाकर मारपीट की और 12,000 रुपए भी लूट लिए और जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया, जिसमें साधु बाल बाल बच गए। धमकी देकर वे कहने लगे कि महंत वैदेही वल्लभ शरण महाराज को बता देना कि आज के बाद इस जमीन को भूल जाओ। बड़े बड़े नेताओं से मेरे संबंध हैं, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी धमकी को सुनकर साधु किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और पूरी घटना की आपबीती वैदेही वल्लभ शरण महाराज को बताई, जिस पर महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज ने झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वैदेही वल्लभ महाराज जी का कहना है कि दिलीप पांडे और नत्थु कुशवाहा पर गंभीर धाराओं में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, फिर भी इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में भी दिलीप पांडे और नत्थु कुशवाहा जमीन पर कब्जा करने और फर्जी जमीन बेचने के मामले सहित कई संगीन मामलों में कई बार जेल भी जा चुके हैं। उक्त दबंग झांसी के कई लोगों से पैसे लेकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री भी कर चुके हैं, जिसकी शिकायतें भी लगातार लोग करते हैं, लेकिन किसी तरह जोड़ तोड़ लगाकर यह भूमाफिया बच जाते हैं। एक ओर योगी सरकार भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर झांसी के ये भूमाफिया लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जमीनों को हथियाने के लिए लूट और फायरिंग जैसे गंभीर कुकर्म भी कर रहे हैं। उक्त घटना से संत समाज और उनके शिष्यों व जनमानस में रोष व्याप्त है। उनकी मांग है कि इन आपराधिक प्रवृत्ति के माफियाओं पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब प्रशासन की जांच के बाद इन भूमाफियाओं द्वारा किए गए फर्जीवाड़े और लोगों के साथ किए गए फ्रॉड में होने वाली कार्रवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।